जय मसीह की। आप सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। और एक बार परमेश्वर की प्रेरणा से आपके सामने एक मिशनरी के कहानी के बारे में बताने के लिए मैं आशा रखता हूं। आज मैं आपसे डीएल मूडी के बारे में बताना चाहता हूं। ड्वाइट लाइमन मूडी, इन्हें डीएल मूडी के नाम से भी कहा जाता है। डीएल मूडी अमेरिका के एक प्रसिद्ध सुसमाचारक है। डीएल मूडी का जन्म नॉर्थफील्ड के अमेरिका में हुआ था। उनके पिता एडविन मूडी एक छोटे किसान थे। जब मूडी 4 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हुई और उनकी माँ बेट्सी मूडी बहुत मेहनत करके अपने बच्चों की देखभाल करती थी। मूडी अपने बचपन में ही पढ़ाई को छोड़कर अपने परिवार को सहारा देने के लिए डेयरी फार्म में काम करने लगा। जब मूडी 17 वर्ष का हुआ तो वहाँ चाचा के जूते के दुकान में काम करने के लिए बोस्टन गया। डीएल मूडी ने फैसला किया कि वह संसार के आनंद को लेकर और वहाँ अपने मृत्यु से पहले उद्धार प्राप्त कर सके। उसी समय के दौरान डीएल मूडी संडे स्कूल जाते थे। संडे स्कूल के शिक्षक एडविन किम्बेल ने उनसे परमेश्वर की प्रेम के बारे में वचन सुनाया और मूडी ने उस सुसमाचार को सुनकर अपने पापों को स्वीकार किया और यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया। तुरंत वहां अपने परिवार सहित दूसरों के साथ अपने विश्वास के बारे में बताने लगे और वहां हर रविवार को 5 लड़कों को अपने साथ संडे स्कूल को ले जाते थे। डीएल मूडी को आत्माओं को बचाने का जुनून था और किसी को यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताए बिना एक दिन भी गुजरने नहीं देता था। बाद में वहां झोपड़ियों में गया और लोगों को जो शराब, व्यभिचार और अन्य बुरी आदतों के आदी थे, उन्हें यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली छुटकारा का सुसमाचार सुनाकर उनके लिए प्रार्थना करके प्रभु में उनका विश्वास को मजबूत करता था। इस तरह 3 साल में उसने 1000 लोगों को इकट्ठा किया। मूडी ने एमी रेवेल से शादी किया। एक बार जब एक शिक्षक संडे स्कूल में बच्चों को संदेश सुना रहा था और अचानक से उसके मुंह में से खून निकला। उसे देखकर मूडी ने उस काम का बोझ उठाकर वहां उन बच्चों को वचन सुनाने लगे और उन बच्चों के लिए प्रार्थना करने लगे। जब वह शिक्षक उस गांव से चला गया, उसने कहा, मैं तुम्हें फिर स्वर्ग में मिलूंगा। उस बात को सुनकर मूडी तब से सोचने लगे कि पैसे कमाने से आत्माओं को कमाना महान काम है। वहां अपनी नौकरी छोड़ दिया और अपनी दैनिक जरूरत पूरा करने के लिए कम चीजों से छोटे मकान में रहकर प्रभु की सेवा करने लगा। एक दिन एक सभा में डीएल मूडी सुसमाचार सुनाने के बाद एक व्यक्ति ने मूडी के पास आया और कहा, आपने एक महान संदेश को सुनाया है, कहकर अपना हाथ मूडी से मिलाया। मूडी ने कहा, भाई, मैं मंच से उतरने से पहले ही शैतान ने मुझसे इस बात को कहा है। जो संदेश मैं बताता हूँ वो मेरा नहीं लेकिन मेरा भेजने वाला का है। मैं सिर्फ उसका संदेश को सुनाने वाला तुराही हूँ। उनके संदेशों में स्वर्ग, नरक, पश्चाताप, न्याय, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और सुसमाचार का विशेषता के बारे में बताते थे। एक रात डीएल मूडी ने चिकागो के एक चर्च में सुसमाचार सुनाया और उस कलीसिया के लोगों से कहा, अपने आप ही फैसला करो कि तुम यीशु मसीह के उद्धार को स्वीकार करना चाहते हो या नहीं और मुझे अगले रविवार को बताओ। लेकिन उस रात एक दुर्घटना हुई और चर्च के कई लोगों के घर जल गए। कई लोग उस दुर्घटना के कारण मर गए। डीएल मूडी ने सोचा कि यदि मैं आज ही मसीह को स्वीकार करो कहकर बोलने से कई लोग यीशु को स्वीकार करते थे और वहां अपना आत्मा को बचा सकते थे। उसने एहसास किया और उस समय से वहां कहने लगा, आज ही वहां प्रसन्नता का समय है। देखो, आज ही वहां उद्धार का दिन है। इस शब्द बाइबल के 2 कोरिन्थियों अध्याय 6 दूसरा वचन में लिखा है। इस तरह डीएल मूडी अपने सुसमाचार और खुद को ठीक करते हुए वह परमेश्वर के मर्जी के अनुसार सेवकाई में आगे बढ़ने लगे। डीएल मूडी बिना रेडियो और टेलीविजन की मदद से उन्होंने 1 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुनाया। डीएल मूडी ने कहा, दुनिया ने अभी तक यह नहीं देखा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से क्या कर सकता है जो उसके लिए पूरी तरह से पवित्र हो। परमेश्वर की मदद से मैं उस व्यक्ति बनने का लक्ष्य रखता हूँ। डीएल मूडी अक्सर कहते थे कि कम से कम 5 मिनट के लिए यीशु मसीह को आमने सामने देखकर
जिस रास्ते पर मुझे चलना है उसे मुझे रोज दिखाता है। यह बात मुझे बहुत खुश लगता है। डीएल मूडी का प्रचार सुनने के लिए कई भीड़ शामिल होते थे। एक दिन प्लाईमाउथ चर्च में वचन सुनाया और उस सभा का अंत के बाद एक व्यक्ति आकर डीएल मूडी से इस तरह कहा, आप व्याकरण में अधिक गलतियां करते हो। मूडी ने कहा, मुझे पता है मैं गलतियां करता हूं और मुझे बहुत सी चीज़ों की कमी है, लेकिन मुझे जो मिला है मैं उसके साथ सबसे अच्छा कर रहा हूं। डीएल मूडी फिर उस आदमी को जांच कर देखा और कहा, देखो दोस्त, मुझे लगता है कि तुम व्याकरण पर्याप्त का इस्तेमाल करना बेहतर जानते हो। तुम प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? उस प्रश्न को सुनकर कोई जवाब नहीं दे सका और वहां से चला गया। डीएल मूडी गरीब लोगों को शिक्षा देने के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए माउंट हेरमोन स्कूल का स्थापना किया और वहां चिकागो बाइबल इंस्टीट्यूट का स्थापना भी किया, लेकिन अब उसे मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट कहा जाता है। डीएल मूडी पूरे अमेरिका और प्रमुख शहर और विभिन्न विश्वविद्यालयों में सुसमाचार सुनाया। डीएल मूडी अपना अंतिम संदेश मिसौरी के कैंसास सिटी में बताया। आखिरकार डीएल मूडी अपनी बीमारी के कारण वहां मर गए। यहाँ अनुमान लगाया गया है कि वहां दिल का दौरा के कारण उनकी मृत्यु हुई। उनका अंतिम शब्द ये है, यह मेरा विजय है, यह मेरा राज्याभिषेक दिवस है, मैं वर्षों से इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। और एक बात उन्होंने कहा है कि बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इस नम्र सेवक के द्वारा और इनकी जीवन के द्वारा हम कई सीख सकते हैं। अपने जीवन में प्रभु की प्यार को दूसरों को प्रकट करके परमेश्वर को खुश करने का जीवन जीना ही सच्चा ईसाई है। यदि आप गुप्त रूप से प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो lordshouse7936@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। यदि आप इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है और आपको पसंद हुआ है तो ज़रूर हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए और हम भी आपकी प्रार्थना निवेदन के लिए परमेश्वर के चरणों के पास प्रार्थना करेंगे। प्रभु की इच्छा हो तो और नए संदेशों से आपके साथ मिलना चाहता हूँ। धन्यवाद।